तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे एक सेकंड क्यूएनए में। और मैं इसमें आपके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर मैं आपका आंसर नहीं दे सका और नहीं दे पाया तो सॉरी यार, क्योंकि आपका आंसर ही कुछ ऐसा था कि यार इजी था, वरना गूगल पे मिल जाता था। भाई जो क्वेश्चन के आंसर मैं देता हूं वो मैं मेरे पास से ही देता हूं और मुझे जो पता होता है वो ही देता हूं। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं दूसरे क्यूएनए की तरफ। तो पहला क्वेश्चन पूछा है संजू रॉय सिंह ने। ये कहते हैं भाई आपके फेवरेट बैट कौन सी कंपनी का है। भाई मेरा फेवरेट बैट है रीबुक कंपनी का, जिस बैट से धोनी ने 2011 वर्ल्ड कप में 6 लगाकर मैच जिताया था। दूसरा सवाल इसका है भाई आपका फेवरेट बॉलर कौन है प्रेजेंट में और 90s का। भाई मेरा 90s का फेवरेट बॉलर है वसीम अख्तर और आज का है जसप्रीत बुमराह। तीसरा इनका क्वेश्चन है भाई आपका फेवरेट ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑलराउंडर कौन है विथआउट सीएसके प्लेयर। देखो इसने विथआउट सीएसके प्लेयर बोल के ना मजा ही बिगाड़ दिया। अगर विथआउट सीएसके प्लेयर का आप बात करोगे ना तो मैं जाऊंगा हार्दिक पांड्या की तरफ, लेकिन अगर सीएसके प्लेयर इसने बोला होता तो मैं जाता रविंद्र जाडेजा की तरफ। और रविंद्र जाडेजा, सर रविंद्र जाडेजा मेरे फेवरेट है। आगे क्रिमिनल टीम का फैन क्रिकेट एक्स कोहली पूछता है नो चैनल मोनिटाइज वर्क स्टिल फैक्ट्री बट एप्पल लैपटॉप, कहना क्या चाहते हो। मतलब जरूरी है कि किसी की चैनल मोनिटाइज हुई तभी वो एप्पल लैपटॉप ला सकता है। जरूरी है भाई, अरे जरूरी है। चैनल मोनिटाइज नहीं हुआ मेरा, लेकिन गरीब नहीं हूं भाई, और मैं स्टील फैक्ट्री में काम नहीं करता। मेरी वर्कशॉप है खुद की लोहार की। पहले पूरा सुना कर उसके बाद बोला कर। क्रिमिनल टीम के क्रिमिनल फैन। तो अगला सवाल है भाई क्रिक और जीतेश का, जो पूछते हैं भाई आरसीबी बैन होगी या नहीं। भाई देखो रूल बुक के हिसाब से तो बैन होना चाहिए, क्योंकि यार बीसीसीआई के रूल में है कि अगर टीम सिक्योरिटी मेंटेन नहीं कर पाती, जैसा कि स्टैम्पेड में हुआ कि उन्होंने सिक्योरिटी को मेंटेन नहीं किया अच्छे से, ठीक है, तो यार उस हिसाब से उसको बैन किया जा सकता है। या कोई अनहोनी हो जाए तो उस हिसाब से भी बैन किया जा सकता है टीम को। लेकिन बीसीसीआई बैन करेगी या नहीं करेगी वो बीसीसीआई पे निर्भर करता है। बैन हो सकती है, लेकिन बीसीसीआई क्या पता क्या कर दे फिर। दूसरा इनका क्वेश्चन है आप पाकिस्तान में रहते हो क्या। नहीं यार, इंडिया में रहता हूँ, इंडियन हूं मैं। तीसरा आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है। ऑफकोर्स सीएसके यार। भाई चौथा क्वेश्चन ये पूछते हैं क्या आरसीबी के भैंसा ने आपको फॉलो किया है। भाई यार कैसा सवाल पूछते हो यार, वो मेरा दुश्मन है, मुझे कैसे फॉलो करेगा। हाँ वो मेरी आईडी खोल के मेरे वीडियोस देखता होगा क्या जिसने क्या डाला है और अपनी गांड जलाता होगा, लेकिन यार छोड़ो ना, नहीं फॉलो करता। पांचवा सवाल है क्या आपने क्रिकेट में 6 मारा है या कभी विकेट्स लिया है। भाई बहुत बढ़िया सवाल है। हाँ यार मैंने क्रिकेट में 6 कई बार लगाया है और मेरा जो रोल है वो मैं बॉलर का है और मुझे बॉलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। भाई बहुत ज़्यादा बॉलिंग करना पसंद है। तुम आओ यार, तुम्हारे खनपच्चे उड़ा दूंगा। और हाँ भाई हैट्रिक भी ली है मैंने बॉलिंग में, और बॉलिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे धोनी कहते हैं, सब धोनी बॉलर कहते हैं। अगला सवाल पूछा है एलिस ने। ये कहते हैं नमस्ते रिजवान भाई, आई हैव 2 क्वेश्चन ब्रो, यू नो एम आई इज द टफेस्ट। हाँ मैंने सब पता लगा लिया और मैंने इसका सवाल देख लिया, आपको देखना हो देख लेना। तो यार सही कहा आपने, सीएसके के आगे जो है एम आई टफेस्ट जो है वो कंपटीशन है। और यार कई बार सीएसके एमआई के सामने बहुत बुरी तरह हार भी जाती है और एमआई भी कभी सीएसके के आगे हारती है। भाई दोनों की राइवलरी मतलब बराबरी की है कि यार ये भी फेवरेट पक्की टीम है, ये भी पक्की टीम है, कच्ची टीम कोई नहीं है दोनों में से। और हाँ रोहित शर्मा अगर लीड कर रहे होते ना इस टीम को तो पक्का मुंबई इंडियंस इस साल सिर्फ प्लेऑफ में ही नहीं जाती, वो इस मैच को जीतती, इस आईपीएल को जीत के ही रहती। क्योंकि मानो या ना मानो रोहित शर्मा का टी20 रिकॉर्ड एमएस धोनी से भी अच्छा है। और बात है कि एमआई के सामने स्ट्रॉन्गेस्ट 11 सीएसके की, तो मैं जो रखना चाहूंगा जिससे कि हम छक्के छुड़ा देंगे एमआई के। पहला नंबर पर हो गया सैन वॉटसन, फिर फाफ डुप्लेसी उनका साथ देंगे ओपनिंग पार्टनरशिप में, फिर सुरेश रैना आएंगे, फिर चौथे नंबर पर आएंगे एमएस धोनी कैप्टन प्लस विकेट कीपर। पांचवें नंबर पर हम ले लेंगे अंपति रायडू को, छठे नंबर पर एलबी मोरकल, सातवें नंबर पर होंगे रविंद्र जाडेजा, आठवें नंबर पर डीजे ब्रावो, नौवें नंबर पर आएंगे रविचंद्र अश्विन, 10वें नंबर पर हम ले लेंगे दीपक चहर को और 11वें नंबर पर ले लेंगे हम डेड लिस्ट बॉलर मुथैया मुरलीधरन। अब अगर इस टीम के सामने मुंबई है तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि सीएसके ही ये मैच जीतेगी। दूसरा इनका कहना है कि भाई अभिजीत बैसा को एक छोटे से शायरी में रोस्ट करो ऑन द स्पॉट, बिकॉज इसका एक रिसेंट वीडियो में उसने एमएसडी और उनके फैंस को गाली दिया है। ऐसा कि एबी डिविलियर्स ने पॉडकास्ट में धोनी का नाम नहीं लेकर 15 मिलियन पर मुता है। दैट्स वाई रोस्ट टीम, प्लीज आंसर टू योर। भाई देखो हम किसी भी प्लेयर से हेट नहीं करते, चाहे एबीडी हो चाहे विराट कोहली हो। भाई
किसी भी प्लेयर को रोस्ट नहीं करते और किसी भी प्लेयर को ट्रोल नहीं करते, बस लॉकडाउन किड्स की वजह से हमें कई बार जवाब देना पड़ता है। तो यार अभिजीत के लिए एक शायरी है जो कि मैंने पहले बोल चुका हूं लेकिन फिर से बोलूंगा। तो अर्ज किया है, देखो, अभिजीत नाम है उसका लेकिन हर रोस्ट जाता है हार। अभिजीत नाम है उसका लेकिन हर रोस्ट जाता है हार, खड़े खड़े मार लेता है उसकी, नाम है मिस्टर रिजवान लोहार। अबे बढ़ो, वाह वाह तो बोलो, ताली बजाओ, नहीं बजानी सब्सक्राइब कर लो। अगला सवाल पूछता है विनीत यादव, भाई अगर धोनी कोई और टीम से खेले तो क्या आप सीएसके को फिर भी सपोर्ट करोगे यार? अरे यार देखो, ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो जिसके कोई हाथ पैर ना हो, ठीक है? इस क्वेश्चन के कोई हाथ पैर ही नहीं है। सीएसके से अलग टीम में जाके खेलेंगे एम एस धोनी, वो हो ही नहीं सकता। और अगले इंटरव्यू में अभी एम एस धोनी ने कहा है कि मैं 15 से 20 साल सीएसके के साथ ही रहूंगा, चाहे मैं खेलूं या ना खेलूं, येलो जर्सी पहन के बैठूंगा। मतलब समझ जाओ कि अगर रिटायर होंगे एम एस धोनी फिर भी उस टीम के मेंटर बन जाएंगे या फिर कोच बन जाएंगे, लेकिन यार सीएसके को छोड़ के नहीं जाएंगे। अगला सवाल है नाहिल एस फोरके का, आपकी 2026 के लिए आपके हिसाब से बेस्ट प्लेइंग 11 फॉर सीएसके विथ माई भाई, प्लीज पिकअप माई क्वेश्चन। तो देखो यार, मेरी जो सीएसके की 2026 की प्लेइंग 11 है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, अगर आप देखना चाहते हो कि मैंने कौन से खिलाड़ी रखे हैं और किस लिए रखे हैं, तो यार आप ऊपर आई बटन पे जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो वहां से जाके। तो यार देखो, 2026 के लिए मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 की मैं बात करूं तो यार पहले नंबर पर हम आयुष मात्रे को ले लेंगे, दूसरे नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़ आ जाएंगे, तीसरे नंबर पर हो जाएंगे उर्विल पटेल, चौथे नंबर पर हम ले लेंगे शिवम दुबे, पांचवें नंबर पर होंगे डेविड ब्रेविस, छठे नंबर पर रविंद्र जाडेजा, सातवें नंबर पर हमारे थाला एम एस धोनी, यार उनका नंबर कैसे भूल सकते हैं, कैप्टन प्लस विकेट कीपर। आठवें नंबर पर ले लेंगे हम अंशुल कंबोज को, नौवें नंबर पर आ जाएंगे पथी राणा, 10वें नंबर पर हम ले लेंगे नूर अहमद को और 11वें नंबर पर आ जाएंगे खलील अहमद। तो यार ये मेरी 2026 की प्लेइंग 11 है जिसके साथ अगर हम खेलेंगे तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आगे अरीफ काजी सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ एम एस धोनी के पास है और किसी भी क्रिकेटर के पास नहीं है? वो चीज है लीडरशिप भाई, और कूलनेस, कामनेस, ये जो चीजें हैं, और मैच पलट देना, मतलब जो कहता है विकेट के पीछे से मैच पलट देता था एक प्लेयर था भाई, वैसी मैच पलट देना, और किसी भी प्रेशर के अंदर कोई भी मैच चल रही हो बिल्कुल कूल रह के मैच को पूरी करना भाई, ये खूबियां सिर्फ और सिर्फ एम एस धोनी के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। आयुष कुमार पूछता है कि भाई आपका फेवरेट कार्टून कौन है? तो भाई यार मेरा फेवरेट कार्टून है ओगी एंड द कॉकरोचेस, भाई इसको बहुत देखा करता था यार मैं। और आगे पूछते हैं अवनीत क्रिकेट, ब्रदर आरसीबी हमसे क्यों जलती है, ऐसी क्या वजह है, दिस इज माई क्वेश्चन। देखो यार, कोई अगर किसी से जलता है ना तो उसका एक ही रीजन होता है कि वो उससे ज्यादा आगे निकल गया है। अगर मैं किसी से जल रहा हूं ना तो वो मुझसे ज्यादा आगे निकल चुका है, इस वजह से मैं उससे जलता हूं। तो यार यही वजह है कि आरसीबी से सीएसके बहुत ज्यादा आगे निकल गई है, जहां तक वो पहुंच भी नहीं सकते सालों तक, इसलिए आरसीबी सीएसके से जलती है। तो अगला सवाल हम ले लेंगे विपुल गोपाल झा का, और ये महाशय है 10 क्वेश्चन पूछने वाले, और ये आरसीबी से है या सीएसके से कुछ पता नहीं चल रहा है, इनके सवाल ही कुछ ऐसे है। तो देखो, इनका पहला सवाल है, सीएसके जीत जाए तो खुशी होती है या आरसीबी हारे तो सुकून? तो यार देखो, सीएसके जीत जाए तो जरूर खुशी होगी, लेकिन आरसीबी हारेगी तो उसमें भी सुकून मिलेगा। भाई तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है, तुम्हें पूछना चाहिए था कि सीएसके जीतती है तब सुकून मिलता है या आरसीबी हारती है तब सुकून मिलता है। तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है, मैं तो दोनों में खुश होऊंगा ना, सीएसके जीतेगी तब भी सुकून मिलेगा, आरसीबी हारेगी तब भी सुकून मिलेगा। दूसरा सवाल ये पूछते हैं कि भाई अगर कल कोहली सीएसके ज्वाइन कर ले तो आप खुश होंगे या दुखी? भाई ये भी सवाल तुम्हारा गलत है यार। कोहली अगर सीएसके ज्वाइन कर लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा हमें फर्क नहीं पड़ेगा, आरसीबी फैन सुसाइड कर लेंगे क्योंकि उनको सीएसके पर सपोर्ट करनी पड़ेगी। फिर अगला सवाल ये पूछते हैं, तीसरा, एम एस धोनी अगर आरसीबी का मेंटर बन जाए तो तू क्या करेगा, सपोर्ट करेगा या संस्कार भूल जाएगा? देखो यार, एम एस धोनी को किसी भी टीम में मेंटर बनने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? वो मेंटर बने बिना भी उनको सीएसके जो है वो सालों साल उनको बिठा सकती है और ज्यादा प्राइस दे सकती है उनको, वो चाहे जितना पैसे ले सकते हैं सीएसके के पास से, तो फिर क्यों छोड़ के जाएंगे आरसीबी में मेंटर बन के? और चलो तुम्हारे कहने पर चले भी गए आरसीबी के अंदर, यार मेंटर से क्या ही फर्क पड़ता है, ऊपर से आरसीबी अच्छा खेलना शुरू कर देगी। और रही बात संस्कार की, वो तो सीएसके फैंस के अंदर कूट कूट के भरे है, आरसीबी जैसे फैंस जैसे थोड़ी है कि 11 लोगों की मौत कर दे। चौथा सवाल अब इसका है कि कभी मन में सोचा है कि आरसीबी की भी बारी आएगी या सपना देखना मना है सीएसके फैंस को? तो देखो यार, सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि सपोर्ट भी किया है आरसीबी की टीम को, ठीक है? वो भी अहमदाबाद स्टेडियम में जाके, तू गया था?
तू नहीं गया ना, मैं गया था फाइनल में आरसीबी को सपोर्ट करने के लिए। और है ना, आरसीबी ट्रॉफी डिजर्व नहीं करती है भाई, विराट कोहली ट्रॉफी डिजर्व करता है। मैं विराट कोहली के लिए सपोर्ट करने गया था। और आरसीबी के 90% जो फैन है ना, वो आरसीबी को विराट कोहली की वजह से सपोर्ट करते हैं। कई आरसीबी फैन भी कहते हैं कि भाई अगर विराट कोहली ना होता तो ऐसी जाटू टीम को हम सपोर्ट ही नहीं करते। और रही बात सपना देखने की, तो 18 साल से सपना तुम ही लोग देख रहे हो, हम तो भाई सपने पूरे कर रहे हैं। अगला सवाल इसका देखते हैं क्या लिखा है। तू रोस्ट करता है आरसीबी को या सीक्रेटली उनसे इंप्रेस है? सच बोलना भाई दिल से। मैं जब जहां जरूरत पड़ती है ना वहां रोस्ट भी करता हूं, और जहां इंप्रेस होने की बात आती है ना वहां इंप्रेस भी होता हूं। पिछले साल आरसीबी का जो परफॉर्मेंस था ना बहुत जबरदस्त था, उससे मैं इंप्रेस हुआ था। ठीक है, उसके लिए वीडियो भी बनाए थे बहुत सारे। जाओ और मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक करो आईपीएल के वीडियोस। मैंने आरसीबी को सपोर्ट करते हुए वीडियो बनाए थे और बनाया था, कहा था कि भाई आरसीबी की टीम इस बार बहुत जबरदस्त है। लेकिन जहां 49 की बात आ जाती है, जहां सबसे ज्यादा हार की बात आ जाती है, जहां सबसे ज्यादा 6 खाने की बात आती है, जहां सबसे ज्यादा रन देने की बात आती है, जहां भाई सबसे ज्यादा हारने की, अपने ही होम ग्राउंड पे हारने की बात आती है, जहां सबसे ज्यादा चौक होने की बात आती है, वहां भाई रोस्ट भी करना पड़ता है। छठा इसका क्वेश्चन है, अगर आरसीबी फाइनल में सीएसके को हरा दे तो तुझे लगता है आईपीएल फिक्स है या कलयुग आ गया है? नहीं भाई, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं सारे खिलाड़ियों की रिस्पेक्ट करता हूं और कोई भी खिलाड़ी कभी फिक्सिंग नहीं करता और सब अपनी मेहनत से जीतते हैं भाई। ये सब दोगलापन है और ये सब जो ना जीतने के बहाने हैं कि भाई ये फिक्स करते हैं तभी जीतते हैं, फिक्सिंग करते हैं तभी जीतते हैं। भाई 2011 में भी फाइनल हुआ था आरसीबी सीएसके का, ठीक है, उसमें आरसीबी बुरी तरह हारी थी। क्या आरसीबी फिक्स हुई थी सीएसके से? नहीं ना भाई, ये सब अफवाह है और ना जीतने के बहाने हैं। अगला इसका क्वेश्चन है कि सीएसके वर्सेस आरसीबी मैच हो और धोनी रन आउट हो जाए कोहली के थ्रो से, तो ज्यादा दर्द किस बात से होगा? तो भाई दुख बस इस बात से होगा कि धोनी आउट हो गए। कोहली के थ्रो से हुए, किसी के भी थ्रो से हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस दुख इसी बात का होता है कि धोनी चले गए। आठवां इसका क्वेश्चन है कि आरसीबी फैंस को एक होनेस्ट बट रिस्पेक्टफुल एडवाइस दे, एक लाइन में जितना बोल सकता है बोल दे। आरसीबी फैन को मैं एक अच्छी सी एडवाइस दूं ना, तो अपने से अच्छी जो टीमें हैं ना उनकी रिस्पेक्ट करना सीखो और उनकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो आईपीएल में तुमसे अच्छा खेलती है और तुमसे अच्छा प्रदर्शन करती है। तो भाई जो अपनों से अच्छा हो उसकी हमेशा तुम रिस्पेक्ट करोगे ना, तभी आगे बढ़ पाओगे, वरना तुम वही रहोगे। इसलिए 18 साल से वो नहीं जीत रही थी, और जिस दिन तुम मान लोगे ना कि सीएसके और एमआई तुमसे अच्छी है, बेस्ट है, उस दिन सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। अगला ये क्वेश्चन पूछता है, अगर तुझे कभी विराट कोहली से सेल्फी मिल जाए तो कैप्शन में क्या लिखेगा? हाँ, अगर मुझे विराट कोहली से सेल्फी लेने का मौका मिल जाए कभी, तो मैं कैप्शन में लिखूंगा आरसीबी के 2 पापा। अगला सवाल ये पूछता है कि माही भाई रिटायर हो गए तो तू इंस्टाग्राम डीएक्टिव करेगा या हिमालय चला जाएगा? तो माही भाई कोई पहली बार रिटायरमेंट नहीं लिया, इंटरनेशनल में उन्होंने कब से रिटायरमेंट ले लिया है। तब तो मैं हिमालय नहीं गया, तब भी मैं उनका बहुत बड़ा फैन था, ना इंस्टाग्राम डीएक्टिव करा मैंने। और जब सीएसके से रिटायर होंगे तब भी वो सीएसके की टीम में ही रहेंगे, या तो मेंटर बन जाएंगे या तो कोच बन जाएंगे, ठीक है, लेकिन सीएसके छोड़ के तो नहीं जाने वाले ना, दिखेंगे तो वो फिर भी हमको टीवी के अंदर। हाँ, लेकिन वो खेलने नहीं आएंगे तो आरसीबी फैन का धंधा जो है वो बंद हो जाएगा। अगला सवाल पूछते हैं महंत सीताराम दास। रिजवान भाई, मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपको रोहित शर्मा एंड विराट कोहली दोनों क्रिकेटर में से किसी एक से मिलने का मौका मिले तो आप किससे मिलोगे? बाय द वे आई एम सीएसके आर्मी। देखो, वैसे तो मुझे दोनों में से एक को मिलने का मौका मिले तो रोहित शर्मा से ही मिलूंगा, क्योंकि रोहित शर्मा की जो स्टोरी है वो इंस्पायरिंग स्टोरी है। तुम ऐसा मत समझना कि वो आरसीबी का खिलाड़ी है विराट कोहली, इस वजह से मैं उससे नहीं मिलूंगा। नहीं भाई, मुझे इनसे उनसे भी मिलने की बहुत खुशी होगी, लेकिन रोहित शर्मा जो है उनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। और रोहित शर्मा ऐसे स्लम इलाके से आया है जहां से निकल के आना भाई बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई उनसे अगर मिलूंगा, उनसे बातचीत करूंगा तो उनकी स्टोरी से इंस्पायर होके मैं भी कुछ सीख पाऊंगा, और इसी वजह से ही मैं रोहित शर्मा से मिलना चाहूंगा। तो अगला सवाल यही पूछते हैं महंत श्री रामदास। ब्रो, आरसीबी का फैन मुझे 2 साल बैन कहकर चिढ़ाता है, और जब कहूं तुम्हारी वजह से 11 लोगों की मौत हुई है तो कहता है वो फैन फॉलोइंग है आरसीबी की। बाय द वे बिग फैन। तो हाँ भाई, ये आरसीबी फैंस की मेंटालिटी है, उन्हें कोई परवाह नहीं कि 11 लोग मर गए, उन्हें बस यही लगता है कि वो हमारी फैन फॉलोइंग है। इनके अंदर कोई दिमाग बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है। और आगे से तुमको चिढ़ाए तो कह देना 2 साल का बैन 11 लोगों की मौत से बेहतर है, और 2 साल का बैन देश को लूट के भागने से बेहतर है, और 2 साल का बैन सेक्सुअल हरेसमेंट से बेहतर है। तुम्हारी टीम भी क्रिमिनल, तुम्हारे टीम के प्लेयर्स भी क्रिमिनल, तुम्हारे टीम के मालिक भी क्रिमिनल्स, तुम्हारी टीम के फैंस भी क्रिमिनल्स। भाई माफ करो यार,
तुम सबसे अच्छे, हमारे 2 साल बैन है, ठीक है, ये करके भाग जाओ वहां से। आगे निधि कुमारी पूछती है, हेलो इंडिया टीम के 5 फेवरेट प्लेयर के नाम बताओ। आप पास्ट का प्रेजेंट का दोनों का नाम बता सकते हो, बाय। तो यार हाय, विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा, रविंद्र जाडेजा और जसप्रीत बुमराह, ये प्लेयर है मेरे 5 जो कि बेस्ट प्लेयर है आज के, पहले के, अभी के सारे। आगे निहिल S4 के पूछते हैं, आपके पास CSK की जर्सी के अलावा कोई और जर्सी नहीं है, कोई और पहनो। अरे भाई, मैं जब CSK की जर्सी पहनता हूँ ना तो अलग ही वाइब आती है मुझे यार वो कंफर्टेबल लगती है यार। मुझे ऐसा लगता है कि यार हाँ, मेरी यूनिफॉर्म में मैं हूँ। मुझे यार वो लगता है कि ये मेरी यूनिफॉर्म है और मुझे वही पहननी चाहिए। लेकिन आज मैंने इंडियन टेस्ट की जर्सी पहनी है, ठीक है, क्योंकि आपने वीडियो में मुझे ये कहा था कि आप CSK की जर्सी पहनते हो। नहीं भाई, मैं इंडियन टीम की भी पहनता हूँ, ODI की, T20 की और ये टेस्ट की है, ठीक है, और CSK भी पहनता हूँ। और मैं CSK का फैन हूँ और ज़्यादा CSK पे वीडियो बनाता हूँ, इसलिए सबको पता चले कि मैं CSK का फैन हूँ, इसलिए CSK की जर्सी पहनता हूँ। आगे पूछते हैं युवान इम्यूनिटी। काफ़ी सारे लोग मुझसे कहते हैं कि CSK चीटर है, इसलिए वो 5 जीती है। ऑल्सो धोनी ने भी चीटिंग किया है, इसलिए CSK हर बार धोनी की कैप्टनसी में जीती नहीं, तो CSK में एक मैच जीतने का भी दम नहीं है। एज अ CSK एंड धोनी फैन अच्छा नहीं लगता। सो मेरा रिप्लाई क्या होना चाहिए? तो देखो यार, अगर तुमसे कहे कि CSK चीटिंग करती है और चीटिंग करके जीतती है, तो भाई उनको ये कहना कि चैलेंज है तुमको, बता दो आज तक 16 साल के इतिहास में CSK के आज तक CSK ने अगर कोई चीटिंग करी हो किसी भी मैच के अंदर, एम्पायर के फैसले के खिलाफ गई हो CSK, या प्लेयर नॉट आउट और आउट दे दिया गया हो, जिस दिन मुझे एक क्लिप बता दोगे ना, एक वीडियो बता दोगे ना, उस दिन मैं मान जाऊंगा, मैं खुद CSK छोड़ दूंगा। और सबसे ज्यादा फेयर प्ले अवार्ड भी CSK ने जीते हैं। पता है फेयर प्ले क्या होता है? जो फेयर गेम खेलता है ना, उसको फेयर प्ले मिलते हैं। और बात रही फिक्सिंग की, तो अगर CSK ने फिक्सिंग करके ट्रॉफी जीती है ना, तो 2011 के फाइनल के अंदर RCB वर्सेस CSK में RCB बहुत ही बुरी तरीके से क्यों हारी? मतलब कितने पैसे लिए थे विराट कोहली ने हारने के लिए? बता भाई, ऐसा कहना चाहिए सामने वाले RCB फैन को, तो उसके होश उड़ जाएंगे कि भाई RCB और CSK में हर बार RCB हारती है, तो RCB कितने पैसे लेती है CSK से हारने के। और हाँ, रही बात MS धोनी की चीटिंग की, तो MS धोनी ने तो वर्ल्ड कप भी जिताया है, T20 वर्ल्ड कप भी जिताया है, फिर उसके बाद टेस्ट भी जिताया है। तो उनमें भी क्या MS धोनी चीटिंग करता था? और MS धोनी चीटिंग करता भी था तो उनमें तो विराट कोहली और इंडियन प्लेयर्स भी शामिल थे। तो क्या इंडिया की टीम भी चीटिंग करती थी? और अगर वो कहे कि उनमें तो विराट कोहली, युवराज सिंह और गौतम गंभीर जैसे प्लेयर थे जिन्होंने वर्ल्ड कप और ट्रॉफियां जिताई है, तो भाई बता दो विराट कोहली ने IPL में कितनी ट्रॉफियां जिता रखी है, युवराज सिंह ने कितनी ट्रॉफी जिता रखी है, या फिर गौतम गंभीर ने कितनी ट्रॉफी जिता रखी है? बताओ। सालों इनको बस सिर्फ धोनी के नाम से जलन होती है। सालों जलन खोरो, ऐसा बोला करो उसको, पता चल जाएगा, वहां से खड़ा भी नहीं रहेगा, वहां पे भाग जाएगा। तो अगला सवाल है, सवाल तो क्या ही है, TG मनीष कहते हैं कि 2016 और 17 ही जोकर वाला इमोजी, और अच्छा लगा उसको। हाँ, 2016 में RCB को फाइनल में कुत्तों की तरह घसीटा था बेन डकेट ने, और 2017 में KKR ने जो 49 पे ऑल आउट किया था सुअरों की तरह RCB को, इसलिए इनको 2016 और 17 याद रहता है हमेशा, भूल नहीं पाते बेचारे, सदमे में अभी तक। रोहित कुमार पूछते हैं, सब MS धोनी सर को क्रेडिट स्टीलर क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पैदा होने का क्रेडिट भी MS धोनी ने ले लिया था। असल में MS धोनी ने ना कभी किसी की चीज का क्रेडिट लिया है और ना ही कभी वर्ल्ड कप का क्रेडिट लिया है, बल्कि क्रेडिट सामने वाले प्लेयर्स को ही दिया है। लेकिन क्या है ना, इनकी गांड इतनी जलती है MS धोनी से कि भाई वो प्लेयर भी, सामने वाले सारे जो प्लेयर्स होते हैं और बड़े बड़े सीनियर प्लेयर्स होते हैं, वो सारा क्रेडिट MS धोनी को खुद दे देते हैं, आगे चल के देते हैं। तो यार इनकी गांड जल जाती है कि इनको, इनके प्लेयर्स को क्रेडिट नहीं मिला, इनके आइडल को क्रेडिट नहीं मिला, इसलिए ये क्रेडिट स्टीलर बोलना शुरू कर देते हैं। आगे स्वाति वतनानी पूछते हैं, मैं CSK का फैन हूं, मुझे कुछ RCB फैन बोलते हैं कि थाला फॉर अ रीजन, CSK आउट ऑफ IPL सीजन, तो हम क्या जवाब दे? हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस अपने हाथ का पंजा दिखाना है, उसके बाद वो गाली गलौज पे उतर आएगा। थैंक यू। आगे पूछते हैं देबाशीष पंडा। देखो भाई, मैं अच्छी तरह आपका नाम बोल नहीं पाऊं तो यार माफ कर देना, क्योंकि आपके नाम ही कुछ इस तरीके से अटपटे लिखे हुए होते हैं, कभी कभी पढ़ नहीं पाता अच्छे से। तो देबाशीष पंडा पूछते हैं, भाई मेरे 3 क्वेश्चन है, लोग 18-17 सालों में क्यों क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं, और आप विराट कोहली को पसंद करते हैं या फिर नहीं, लॉकडाउन किड्स का मतलब क्या होता है? देखो, क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें बॉडी का ना पूरे तरीके से इस्तेमाल होता है, और क्रिकेट खेलने के लिए ना अपनी बॉडी पूरी तरीके से फिट होना जरूरी है। लेकिन जब क्रिकेट खेलते हुए हमें 17-18 साल हो जाते हैं और जब
40 साल की उम्र तक हम पहुंच जाते हैं, तो यार बॉडी में वो फिटनेस नहीं रहती पहले जैसी, जिससे कि हम वो क्रिकेट खेल पाए। और अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो क्रिकेट अच्छे से खेल नहीं पाएंगे, और खेल नहीं पाएंगे तो आउट ऑफ फॉर्म चले जाएंगे। और अगर आउट ऑफ फॉर्म चले गए तो उनको कोई फिर पूछेगा नहीं, उनको सब लोग कहेंगे कि भाई इसे रिटायर होना चाहिए, बिना वजह जगह पे बोझ बन के खड़ा हुआ, इससे अच्छा कोई दूसरा प्लेयर आएगा तो वो इससे अच्छा खेल पाएगा। तो इसलिए बैट्समैन के पास लास्ट ऑप्शन सिर्फ रिटायर होना ही बचता है। और मैं विराट कोहली को पसंद करता हूँ या नहीं, तो यार देखो मैं MS धोनी के बाद विराट कोहली को ही पसंद करता हूँ। अगला सवाल है लॉकडाउन किड्स किसे कहते हैं? तो लॉकडाउन किड्स उसे कहते हैं कि जिसको क्रिकेट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, और बिना किसी रीजन के भी किसी भी खिलाड़ी को ट्रोल और रोस्ट करना, वो भी लॉकडाउन किड्स की कैटेगरी में आता है। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि MS धोनी ने ओवरसीज सेंचुरी नहीं लगाई, अब इन लोगों को लॉकडाउन किड्स कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने MS धोनी को खेलते हुए नहीं देखा, MS धोनी का प्राइम नहीं देखा, MS धोनी को ओवरसीज में खेलते हुए नहीं देखा। MS धोनी ने ओवरसीज में 59 बार नॉट आउट रहे हैं वो, और कई बार 90+ रन पर आउट हो चुके हैं। या तो फिर बॉल खत्म हो जाती थी या तो फिर मैच खत्म हो जाती थी, और वो 7वें 8वें नंबर पर 6ठे नंबर पर खेलने के लिए आते थे, इसलिए सेंचुरी वहां से लगाना बहुत मुश्किल होता था। और कई बार लोग विराट कोहली को चोखली बोलते हैं, उनको भी लॉकडाउन किड्स कहा जाएगा, क्योंकि विराट कोहली चोकर नहीं है। विराट कोहली जैसा जो नॉकआउट में विराट कोहली खेलते हैं कई बार, वो यार काबिले तारीफ है। इसलिए ऐसे लोग जो किसी भी प्लेयर को बिना वजह रोस्ट करते हैं, जो बिना जाने बिना नॉलेज के ट्रोल करते हैं, उनको लॉकडाउन किड्स कहा जाएगा। आगे किरण पांडे पूछते हैं कि RCB फैंस कहते हैं कि 2019 का वर्ल्ड कप धोनी ने हराया है, उनको क्या आंसर दे? तो यार देखो, उनको आंसर यही देना है कि हाँ, हराया है MS धोनी ने 2019 का वर्ल्ड कप, क्योंकि उसके अलावा किसी और खिलाड़ी में इतना दम नहीं था कि वो 2019 का वर्ल्ड कप जितवा सके। दूसरे सारे प्लेयर्स जो थे वो सिर्फ पानी पिलाने के लिए आए थे उस टीम के अंदर, बाकी खेल तो सिर्फ MS धोनी ही रहा था, और MS धोनी ने ही वो मैच हरवाया है भाई, क्योंकि उसके अंदर जिताने की ताकत थी, लेकिन वो नहीं जिता पाया। उसका स्टेटस ही कुछ ऐसा है MS धोनी का। और उनसे कहो कि मतलब तुम भी ये मानते हो कि तुम्हारा चेस मास्टर आइडल जो है वो इस मैच को जितवाने के लायक नहीं था और इस मैच को नहीं जितवा पाता, इसलिए तुम कहते हो कि MS धोनी ने ये मैच हरवाया है, और इतना कह के अपनी जगह छोड़ दो, उसके बाद देखना उसको कितनी मिर्ची लगती है। आगे रेखा देवी पूछते हैं, विल यू सपोर्ट CSK आफ्टर MSD रिटायरमेंट एंड व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ CSK फैन बेस आफ्टर MSD रिटायरमेंट? तो देखो यार, MS धोनी ने कहा कि मैं 15 से 20 साल तक कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहीं पे ही रहूंगा और CSK फैंस को खुश करता रहूंगा, चाहे वो खेले या ना खेले। अगर CSK से रिटायरमेंट भी हो जाते हैं तो या तो मेंटर में आएंगे या तो कोच में आएंगे, लेकिन बैठेंगे येलो जर्सी में ही। तो यार वो कहीं नहीं जाने वाले, हम उनको टीवी में आगे 15 से 20 साल तक देख सकते हैं आराम से, और स्टेडियम में भी जाके देख सकते हैं, इसलिए उनके फैन बेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे यूवर 496 पूछते हैं, भाई अगर आपके सामने एक क्वेश्चन है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते या CSK ट्रॉफी, तो आप क्या चुनोगे? ऑफकोर्स इंडिया यार, इंडिया फर्स्ट, उसके बाद CSK। ठीक है, चलो CSK इंडिया अलग अलग है, दोनों अलग अलग ट्रॉफी जीतेंगे यार। आप तो पूछ ऐसे रहे हो कि CSK और इंडिया आम सामने टकरा रही है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, दोनों अपनी अपनी लीग के अंदर ट्रॉफी जीतेगी, मजा आ जाएगा। अगला विकास कुमार का क्वेश्चन है, भाई मेरे 3 क्वेश्चन है। देखो भाई, सेंचुरी मारता है प्लेयर जैसे राहुल, गिल, पंत तो बहुत क्रेडिट मिलता है, और हमारा जड्डू भाई ने बहुत देश के लिए करता है, फिर भी उतना क्रेडिट नहीं मिलता यार। तो क्योंकि जड्डू ने अपना स्टेटस खुद बना रखा है, उन्होंने अपना जो स्टेटस है वो इन सारे प्लेयर्स के ऊपर रख लिया है। जड्डू का काम है टीम को संभालना और टीम को बचा के रखना और टीम को लास्ट तक लेके जाना और टीम को वहां से जीत दिलाना, जो वो बखूबी कर रहे हैं। और क्रेडिट उनको इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि उनकी कोई PR एजेंसी नहीं है। अगर उनकी भी PR एजेंसी होती तो वो हर जगह पर, न्यूज में, सब जगह पर वो PR एजेंसी उनकी वाह वाह करती और तब उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती और उनको क्रेडिट मिलता। अगला सवाल पूछते हैं प्रथमेश वागरा, कहीं मेरे RCB फैंस दोस्त है जो मुझे हर बार 2019 की धोनी सर की डाइव नहीं मारी इसलिए बताते हैं, और IPL में कैच पकड़ने वक्त डाइव मारते हैं, तो उनका मुंह कैसे बंद करे? तो भाई उनका मुंह मुक्का मार के बंद करे। नहीं यार, मुक्का नहीं मारता है, लड़ाई झगड़े पर नहीं आता। उनको बोलो कि MS धोनी ने तो तब भी डाइव नहीं लगाई थी जब वो 99 पर खेल रहे थे और ओवरसीज में वो सेंचुरी लगाने वाले थे भाई, तब भी उन्होंने डाई नहीं लगाई। आज एक पूरा फैन बेस सिर्फ ओवरसीज सेंचुरी ना लगाने की वजह से MS धोनी को ट्रोल करता है। अगर वो उस टाइम पर डाइव लगा देते ना तो वो सेंचुरी पूरी हो जाती उनकी और वो ट्रोल नहीं कर पाते, फिर भी उन्होंने डाई नहीं लगाई, आउट होके चले गए 99 पर, अपने लिए नहीं खेल रहे थे ना वो, इसलिए। और जो 2019 का वर्ल्ड कप था उसमें उन्हें लगा था कि वो पहुंच जाएंगे, लेकिन सिर्फ 1 इंच के लिए रह गए वो। आप अगर देखोगे, हाईलाइट उठा के भी देखोगे तो भाई थोड़ी सी जगह के लिए रह गए वो, ठीक है, वरना वो पहुंच ही जाते। अब ये तो किस्मत का खेल है, कुछ भी हो सकता है। अब जिसको ट्रोल करने की वजह ढूंढनी हो तो वो कहीं से भी ढूंढ सकता है भाई, बहाने बहुत सारे ट्रोल करने के, लेकिन डिफेंड करने का बहाना नहीं है कभी। और आगे पूछते हैं,
जमनूर अली पूछते हैं, भाई मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। जो लोग एम एस धोनी को ट्रोल करते हैं वो लोगों ने कभी एम एस धोनी का प्राइम नहीं देखा है, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट लॉकडाउन में बल्कि लॉकडाउन के बाद देखना शुरू किया है। और उस समय कोहली का थोड़ा अच्छा खेल रहा था, इसलिए वो लोग कोहली के फैन हो गए। बल्कि कुछ लोग कोहली के फैंस को टेस्ट मैच का नाम कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट के दिन पता चला। फॉर एग्जाम्पल माई कसन। आपको उसके बारे में क्या कहना है? बाय द वे आई एम ह्यूज एम एस धोनी फैन, ऑल्सो योर्स। तो थैंक यू यार। देखो यस, आपने जो कहा बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। जो लोग एम एस धोनी को ट्रोल करते हैं उन्होंने कभी भी एम एस धोनी को खेलता हुआ नहीं देखा है। और जब विराट कोहली खेल रहे थे तब ये लोग पैदा हुए हैं, यानी कि एम एस धोनी जब रिटायरमेंट लिया 2019 में, उसके बाद 2020 में ये लोग पैदा हुए। तो इनको लगा कि यार विराट कोहली ही अच्छा प्लेयर और विराट कोहली ही खेलता है। तो हाँ यार, विराट कोहली नो डाउट अच्छे प्लेयर है, लेकिन सिर्फ विराट कोहली ही अच्छे प्लेयर है, ये समझदारी वाली बात नहीं हुई। और हाँ, जो आपने कहा कि विराट कोहली फैंस को टेस्ट का नाम तक नहीं पता था, रिटायरमेंट लिया उसके बाद पता चला कि टेस्ट जैसा भी कोई फॉर्मेट होता है। तो हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं अपने मोहल्ले में जो रहता हूँ वहाँ पे सारे आरसीबी के फैन है, छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, विराट कोहली के फैन है। छोटे छोटे बच्चे, 8 साल के, 5 साल के, 10 साल के, ठीक है ना, सारे छोटे छोटे बच्चे। जब मैं बाइक लेके मेरे मोहल्ले से निकलता हूँ, मुझे सब जानते हैं, मैं सीएसके का बहुत बड़ा फैन हूँ मेरे गाँव में, तो सब मुझे जानते हैं। और मैं जब बाइक लेके निकलता हूँ ना, तो आरसीबी विराट कोहली बूम पड़ता है। कुछ लोगों को तो मुंह से बोलना भी नहीं आता, विराट कोहली कहते रहते हैं। तो यार मैंने उनसे एक बार बाइक खड़ी रख के पूछ लिया कि विराट कोहली का फेवरेट शॉट बताओ, तो यार उनकी मुंह बंद हो गई और सारे भाग गए। मतलब यार इनको नहीं पता कि विराट कोहली कौन है, क्या करता है, कैसे खेलता है। इनको बस विराट कोहली का पता है कि क्रिकेट में विराट कोहली ही है, बस वो इसलिए विराट कोहली के फैन है। अगला सवाल नैतिक साहू जी पूछते हैं कि भाई आप फ्री फायर खेलते हो क्या? नहीं यार, मैं फ्री फायर नहीं खेलता, मैं पबजी खेलता था पहले, लॉकडाउन से पहले। बीजीएमआई जब से आ गई तब से मैंने खेलना बंद कर दिया। बाकी उससे पहले मैं इतनी खेलता था कि कई बार मार भी खाई है माँ बाप के हाथ की। अगला सवाल है धोबी केएन का। भाई ये सवाल ना पूछे और इसका सवाल हम पिक ना करें, हो सकता है क्या? तो एम एस धोनी का फटा हुआ जांघिया, तुम्हें आरसीबी क्यों पसंद नहीं है? और हाँ, विराट कोहली को तुम अपना पापा क्यों नहीं मानते, सिर्फ धोनी को क्यों? अबे विराट कोहली का नाम अपने आधार कार्ड पर लिखवाने वाले, तेरे बाप को पता है कि तूने अपना बाप बदल लिया है? पहले अपने पापा को तो पता लगा कि तेरा असली बाप कौन है, बाद में किसी और के बाप का पूछना, साले जाहिल गवार। अगले सवाल पे आते हैं। मनोज उप्रेती पूछते हैं, भाई यार बात चुपती है कि उस पैसे से तुम्हारे सब्सक्राइबर कम है। भाई क्या करे, ये तो यार पहले से चल रहा है। जो बंदा सोशल मीडिया पर हेट फैलाता है, नफरत फैलाता है यार, उसके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा होते हैं। और यार क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे गर्व है मेरे सब्सक्राइबर पर, भले ही कम है लेकिन सारे एजुकेटेड और समझदार है। क्या फायदा है ऐसे सब्सक्राइबर का जिनमें दिमागी ना हो? आगे बीबा चत्रे जी पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि एमएसडी चैंपियंस लीग T20 2026 खेलेंगे? देखो यार, एमएसडी जो है वो आईपीएल खेलेंगे, मतलब कि 2026 का आईपीएल खेलेंगे, मतलब कि चैंपियंस लीग T20 भी खेलेंगे। और जब वो चैंपियंस लीग T20 खेलेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि यार आईपीएल में वो प्रैक्टिस करके आए और खेल के आए, तो चैंपियंस लीग T20 में उसके बाद जो होने वाली है उसमें वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि यार उनको प्रैक्टिस करने का और ज़्यादा मौका मिल जाएगा। क्योंकि वो साल में 1-2 महीने ही प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, तो उनको यार प्रैक्टिस करने का ज़्यादा मौका मिल जाएगा, ज़्यादा खेलने का मौका मिलेगा और हमें ज़्यादा देखने का मौका मिलेगा। भाई मजे ही मजे, हमारे भी मजे, एम एस धोनी के भी मजे, सबके मजे। तो यार इस मजे ही मजे में मेरा गला दुख गया है, मेरा गला सूख चुका है भाई मैं थक चुका हूँ तुम्हारे क्वेश्चन के सवाल देते देते नहीं यार, जवाब देते देते थक गया हूँ भाई, मेरा मगज भी काम नहीं कर रहा। तो यार अगला हम Q&A रखेंगे ना, उसमें देंगे तुम्हारे अगले सवाल के जवाब। तो भाई यार अगर तुम्हारे कोई भी जवाब हो, सवाल हो, तो यार पूछना मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपको अगले Q&A में दे दूंगा जवाब। तब तक के लिए यार मुझे अलविदा दो। और मेरी 2026 की जो आईपीएल की मैंने अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 बनाई है, जाके देखो वीडियो के अंदर, ठीक है? और यार थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।